में आपको स्वागत है। मेरा नाम है मैंगोयल और मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि हम वेरिएबल का यूज़ सी लैंग्वेज के अंदर कैसे करते हैं और कहाँ कहाँ करते हैं और कैसे से क्रिएट करते हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सी वेरिएबल्स। ठीक है, अ वेरिएबल इज नथिंग बट अ नेम गिवन टू अ स्टोरेज एरिया दैट अवर प्रोग्राम कैन मैनिपुलेट। ठीक है, एक वेरिएबल जो होता है सी वेरिएबल, वो एक कुछ नहीं है, वो एक नाम है उस डेटा टाइप का जो कि हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, डेटा टाइप का नाम और उस वेरिएबल का नाम, जैसे कि इंट ए एक वेरिएबल हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ईच वेरिएबल इन सी हैज अ स्पेसिफिक टाइप। कोई भी वेरिएबल हो किसी सी लैंग्वेज का, उसका एक स्पेसिफिक टाइप होता है उसका। एक जैसे इंट हो गया, कैरेक्टर हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया, लॉन्ग हो गया। ठीक है, ये सब एक टाइप हो गए किसी भी सी वेरिएबल की। ठीक है, विच डिटरमाइंस द साइज एंड लेआउट ऑफ द वेरिएबल मेमोरी, जो कि किसी भी वेरिएबल की मेमोरी का साइज बताता है। ठीक है, कि इस वेरिएबल ने इतनी मेमोरी ली है। ठीक है, इसका ये साइज है। जैसे इंट का साइज आपको मैंने बताया था, कहीं पे वो 2 लेता है, कहीं पे 4 लेता है। ठीक है, कैरेक्टर का हमेशा 1 रहता है और फ्लोट का 4 रहता है। ठीक है, ऐसी अलग अलग डेटा टाइप के अलग अलग साइज होते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप के अलग अलग साइज होता है मेमोरी के अंदर। और आगे बढ़ते हैं। द रेंज ऑफ वैल्यूज दैट कैन बी स्टोर्ड विद दैट मेमोरी, और जो वैल्यू होती है उस पर डिपेंड करती है वो। ठीक है, मेमोरी के जो स्टोर की जाती है वो डिपेंड करती है उनके साइज पर। ठीक है, एंड द सेट ऑफ ऑपरेशन दैट कैन बी अप्लाइड टू द वेरिएबल, और उसके ऑपरेशन जो किए जाते हैं वो भी उस पर डिपेंड भी करते हैं वेरिएबल के ऊपर। जैसे कि हम इंट साइज इंट डेटा टाइप लेते हैं इंटीजर, तो वो हमसे उसके अंदर इंटीजर ही वैल्यू डाल सकते हैं। ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू डाल सकते हैं, 0 से लेकर 9 तक की वैल्यू जो भी होती हैं वही वैल्यू डाल सकते हैं उसके अंदर। हम उसके अंदर ABCD नहीं डाल सकते क्योंकि वो कैरेक्टर की वैल्यू होती हैं, वो इंटीजर टाइप एरर दिखा देगा आपको। ठीक है, इसलिए उसके हर एक इंटीजर टाइप का एक अलग ऑपरेशन होता है। ठीक है, द नेम ऑफ अ वेरिएबल दैट कैन बी कंपोज ऑफ लेटर्स, डिजिट्स एंड द अंडरस्कोर कैरेक्टर्स। कोई भी एक वेरिएबल है वो आपका बनता है, कंसिस्ट होता है लेटर से हो सकता है, डिजिट से होता है और अंडरस्कोर कैरेक्टर से होता है। ठीक है, इट मस्ट बिगिन विद आइदर अ लेटर और अंडरस्कोर। हाँ, जैसे कि हमने बात करी थी आइडेंटिफायर की कि वो भी अंडरस्कोर से शुरू होता है या फिर आपका लेटर से शुरू होता है, ना कि कोई डिजिट से शुरू होता है। डिजिट से कोई शुरू नहीं होता आपका, ना तो वेरिएबल शुरू होता है और ना ही आइडेंटिफायर शुरू होता है। ठीक है, लेटर या फिर अंडरस्कोर, इन दोनों चीज़ों से ही कोई भी आपका वेरिएबल का नाम या आइडेंटिफायर का नाम शुरू होता है। ठीक है, इसमें आपने देखो साफ लिख रहा है, इट मस्ट बिगिन विद आइदर अ लेटर और अ अंडरस्कोर। ठीक है, आगे चलते हैं। अपर और लोअर केस लेटर्स आर डिस्टिंक्ट बिकॉज सी इज केस सेंसिटिव। अब अगर आप अपर केस में लिख रहे हो किसी चीज को तो आपको अपर केस ही यूज करना पड़ेगा पूरे प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, एक वेरिएबल को आपने डिफाइन करा अपर केस में और एक को आपने कर दिया लोअर केस में सेम, तो वो दोनों अलग अलग होंगे। ठीक है, और आपको उनको अलग अलग यूज करना पड़ेगा, ये नहीं कि वो एक ही चीज है। ठीक है, क्योंकि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है सी लैंग्वेज जो होती है हमारी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेस्ड ऑन द बेसिक टाइप्स एक्सप्लेन इन प्रीवियस चैप्टर। जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर पढ़ा उसके ऊपर डिपेंड ही था ये। ठीक है, थोड़ा बहुत जैसे आपको आइडेंटिफायर और वेरिएबल सेम चीज यूज करते हैं, समथिंग कुछ चीज। ठीक है, पूरा ही नहीं होता क्योंकि वो चीज अलग होती है, वो अलग होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। देयर विल बी फॉलोइंग बेसिक वेरिएबल टाइप्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप देखो जिससे टाइप दे रखा है, डिस्क्रिप्शन दे रखा है। कैरेक्टर टाइप टिपिकली अ सिंगल ऑक्टेट, मतलब इसकी ये सिर्फ 1 बाइट ही लेता है मेमोरी के अंदर आपका। ठीक है, इंटीजर द मोस्ट नेचुरल साइज ऑफ इंटीजर फॉर द मशीन, ये डिपेंड करता है आपको मशीन के ऊपर। ठीक है, इंटीजर जो होता है कई बार 2 लेता है, कई बार 4 लेता है। ठीक है, फ्लोट जो होता है वो सिंगल प्रेसिडेंट फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू लेता है। ठीक है, डबल प्रेसिडेंट फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू लेता है, और वॉइड जो है would present the absence of type
इसका मतलब ये होता है कि उसको वॉइड के अंदर हम कहते हैं कि कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता वो, लेकिन वो वैल्यू रिटर्न करता है कोई सी भी कर देता है वो। ये नहीं है कि आपको फ्लोट दे, कैरेक्टर दे, वो कोई सी भी वैल्यू दे सकता है आपको। इसलिए इसमें लिखा है रिप्रेजेंट द एब्सेंस ऑफ टाइप। इसके अंदर कोई भी वैल्यू आपको पता नहीं चलेगी कौन सी वैल्यू आ जाए, ठीक है। उसके अंदर कोई टाइप नहीं दे रखा होता आपको, एब्सेंस होता है टाइप्स का, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट आगे की तरफ। वेरिएबल डेफिनेशन इन सी। A variable definition means to tell the compiler where and how much to create the storage for the variable। मतलब एक वेरिएबल का डेफिनेशन होती है सी लैंग्वेज के अंदर। कंपाइलर ये बताता है कि वेयर मतलब कहाँ और हाउ मच टू क्रिएट द स्टोरेज फॉर द वेरिएबल, कहाँ और कितना स्टोरेज हमने क्रिएट करा है वेरिएबल का, ठीक है। वेरिएबल ने कितना स्टोरेज क्रिएट करा है और कहाँ क्रिएट करा है कंपाइलर के अंदर, ये वेरिएबल की डेफिनेशन होती है। आगे अ वेरिएबल डेफिनेशन स्पेसिफाई अ डेटा टाइप एंड कंटेन अ लिस्ट ऑफ वन और मोर वेरिएबल ऑफ दैट टाइप, ठीक है। अ वेरिएबल जो होता है वो स्पेसिफाई करता है डेटा टाइप को, ठीक है। जैसे कि अभी आपको बताऊंगा मैं। और कंटेन होती है उसके अंदर वेरिएबल की लिस्ट, ठीक है। जैसे कि आपका ये सामने एक एग्जांपल है कैसे कैसे क्रिएट करते हैं। पहले टाइप, किस टाइप का डेटा टाइप है वो, किस टाइप का वेरिएबल है, इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, ठीक है। ये आपको पहले टाइप देते हैं उसके। वेरिएबल क्रिएट करने के लिए पहले आपको टाइप देना पड़ेगा उसका, फिर उसके बाद वेरिएबल का नाम, ए है, बी है, सी है, या कुछ भी दे दो आप, लेकिन वो शुरू होना चाहिए आपका अंडरस्कोर से और कैरेक्टर से, ना कि कोई भी डिजिट से, ठीक है। डिजिट आप कभी यूज नहीं करना पहले उसे, ठीक है। तो आइए अब इसका एक एग्जांपल भी देखते हैं, आगे चलते हैं। पहले वेरिएबल कैन बी इनिशियलाइज्ड असाइन एन इनिशियल वैल्यू, ठीक है। हम वेरिएबल को ऐसे इनिशियलाइज करते हैं इन देयर डिक्लेरेशन दैट इनिशियलाइजर कंसिस्ट ऑफ एन इक्वल साइन फॉलोड बाय कांस्टेंट एक्सप्रेशन एज फॉलोज। आगे देखते हैं, ठीक है। टाइप में आपको दैट टाइप कोई से भी होता है, फ्लोट, कैरेक्टर, ईटीसी, ठीक है। वेरिएबल का नाम और उसकी वैल्यू, हम कोई भी वैल्यू, कोई भी डेटा, कोई वेरिएबल को असाइन करते हैं। वैसे तो हम कई बार जब अगर हम स्कैनफ फंक्शन यूज करते हैं तो ही हम उसे असाइन नहीं करते, वरना कई बार हम लोग असाइन करते हैं वैल्यू को पहले ही ऊपर ही, ठीक है, मेन के बाद, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर कुछ एग्जांपल दे रखे हैं हमारे पास। सम एग्जांपल्स आर एक्सटर्न। एक्सटर्न एक स्टोरेज क्लासेस होता है, ये आपको आगे बताऊंगा मैं, ये यहाँ पर आप मत सीखो, यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो हम जो चीज़ कर रहे हैं उसे सीखते हैं पहले, ठीक है। तो हम इंटीजर एक आपका टाइप हो गया, ठीक है, ये टाइप इंटीजर हो गया आपका। डी इज इक्वल टू, ये वेरिएबल का नेम हो गया हमारा, डी जो हो गया, ठीक है, इक्वल टू वैल्यू हमारी 3 हो गई। ये एक असाइन हो गया, हमने असाइन कर दी वैल्यू इंटीजर के लिए, कि इंटीजर के पास हमारे इस वेरिएबल के पास ये अब 3 हमारे पास इसकी वैल्यू असाइन हो गई, इसके पास इंटीजर वैल्यू है और इसका टाइप जो है इंटीजर में दे दिया वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे हम कैरेक्टर लेते, ABCD कुछ लेते 3 की जगह, तो उसके लिए हमें कैरेक्टर टाइप देना पड़ता है इसका, ठीक है। चाहे इसका वेरिएबल नेम हम कुछ भी देते, DVC कुछ भी देते, लेकिन उसकी अगर वैल्यू हम यहाँ पर A से लेकर Z तक कुछ भी देते तो उसके लिए यहाँ पर हमें कैरेक्टर यूज करना पड़ता। अगर कोई नाम देते हैं यहाँ पर हम, तो उससे हमें यहाँ पर स्ट्रिंग देना पड़ता है, ठीक है। जैसे F आ गया, सेकेंड एग्जाम्पल, F इक्वल टू 5। F एक वो हो गया, क्या कहते हैं, वेरिएबल का नेम हो गया, और 5 जो हो गया हमारा ये, वो एक आपका असाइन वैल्यू हो गई जो उसके लिए। और इसका डेटा टाइप क्या है आपके पास, डेटा टाइप इंटीजर, क्योंकि उसके हम साथ साथ दे रहे हैं, सिर्फ हमने इसे सेपरेट कर दिया, लेकिन इसका डेटा टाइप भी इंटीजर है और इसकी असाइन वैल्यू 5 है, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे, इसका एक प्रोग्राम देखते हैं कि हम वैल्यू को कैसे कैसे असाइन कर सकते हैं। आपने ज़्यादातर आप जो असाइन करते हो वैल्यू की हैश इंक्लूड std.h के बाद डायरेक्ट इंट मेन यूज करते हो, ठीक है। ये जो आपका ये दे रखा है यहाँ पर ये एक फंक्शन का तरह दे रखा है आपको, ठीक है। एक फंक्शन जब क्रिएट करोगे आप तो उसमें आपको ऐसे ऐसे करना पड़ेगा पूरा, ठीक है, कंप्लीट करना पड़ेगा। यहाँ पे हैश इंक्लूड, ये आप जब सिंपल प्रोग्राम बनाते हो तो उसके अंदर आप इसे यूज नहीं करते हो आप, ठीक है, इतने इससे यूज नहीं करते आप सिर्फ हैश इंक्लूड std.h और इंट मेन से शुरू करते हो, ठीक है, बीच में यूज नहीं करते। लेकिन हम वेरिएबल को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं फंक्शन वगैरह के अंदर, ठीक है। वेरिएबल डेफिनेशन के अंदर वेरिएबल डिक्लेरेशन यहाँ पर होता है, कॉलिंग यहाँ पर होती है फंक्शन की, फंक्शन डिक्लेरेशन यहाँ पर होता है, लेकिन वो फंक्शन में
हाँ, तो हम वेरिएबल को ऐसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, पहले तो हम इंट मेन से ऊपर भी डिफाइन कर सकते हैं, वो हम फंक्शन वगैरह में करते हैं, ठीक है। जैसे हमने एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास लिया है यहाँ पर, तो उसके अंदर इंट ए बी ले लिया हमने, ठीक है। इंट की वैल्यू अब तक हमने कोई असाइन नहीं करी है इसके अंदर, उसको हम असाइन करेंगे आगे, ठीक है। अब चलते हैं हम इंट मेन वेरिएबल डिक्लेरेशन, इंट ए बी। यहाँ पर हमने इंट एक डी टाइप हो गया, वेरिएबल हमारा ए हो गया, लेकिन इससे हमने कोई वैल्यू असाइन नहीं करी है अभी तक, ठीक है। ए इज इक्वल टू 10, यहाँ पर हमने उस वैल्यू को यहाँ पर हमने असाइन करा है, ठीक है। ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 20, और सी की वैल्यू जो आई हमारी, ये वाला सी जो है इसको असाइन करा हमने ए प्लस बी। इसकी सी की जो वैल्यू आए वो ए और प्लस का, ए और बी का सम जो हो वो हमारा सी के अंदर एग्जिस्ट हो जाए, ठीक है, एंटर हो जाए, और हम डायरेक्ट सी को से प्रिंट करा दें, ठीक है। इसकी इंट ए की वैल्यू आपको पता चल गई, इसकी असाइन यहाँ पर करी गई है, डायरेक्ट यहाँ पर असाइन नहीं करी है इसने, ठीक है। बी की वैल्यू इसने यहाँ पे असाइन करा है, यहाँ पे असाइन नहीं करा। आप चाहो तो यहाँ पर भी असाइन कर सकते हो उस वैल्यू को, जरूरी नहीं है कि आप यहीं असाइन करो, ठीक है। सी की वैल्यू हमने ए और बी का सम जो वो सी को असाइन कर दिया, ठीक है। प्रिंट है वैल्यू ऑफ सी, अब हम प्रिंट करा रहे हैं वैल्यू सी की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं, जो कि हमारे ए प्लस बी का सम है, ठीक, ए और बी का सम है, ठीक है। तो यहाँ पर सी करा दिया, और यहाँ पर ने एक फ्लोट और दिया है, फ्लोटिंग डेटा टाइप और दिया है, वेरिएबल एफ, ठीक है, जो कि 70/3.0, ठीक है। और इसके जो ये डेसिमल वैल्यू हमने ली है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि इसकी वैल्यू यहाँ पे असाइन नहीं हुई, यहाँ पे असाइन नहीं हुई है, और इस डेसिमल वैल्यू 0.0 दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये फ्लोट डेटा टाइप है इसलिए, ठीक है। रिटर्न कर दे 0 कंप्लीट, ठीक है। आपको मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, प्रोग्राम नहीं समझा रहा, आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आप जो अपनी वेरिएबल की वैल्यू है वो आप ऊपर भी असाइन कर सकते हो और नीचे भी असाइन कर सकते हो उसे आप, ठीक है। आप पे डिपेंड करता है वो कि आप कब असाइन करना चाहते हो उसे आप, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, सबसे बड़ी चीज एल वैल्यूज एंड आर वैल्यूज इन सी। ये भी आपका वेरिएबल के अंदर ही आता है कि एल वैल्यू क्या होती है और आर वैल्यू क्या होती है, ठीक है। एल वैल्यू मतलब, एल वैल्यू वो होते हैं लेफ्ट जो वैल्यू, जो एक्सप्रेशन, एन एक्सप्रेशन दैट इज एन एल वैल्यू में अपीयर्स एट आइदर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ऑफ एन असाइनमेंट। जैसे कि हम बहुत से वेरिएबल डिफाइन करते हैं, ठीक है, तो हम ऐसे करके करते हैं, जैसे कि इंट जी इज इक्वल टू 20, ठीक है, उसका सेमीकोलन। और एल वैल्यू का मतलब ये होता है वो एक्सप्रेशंस जो कि लेफ्ट में भी हो और राइट में भी हो, किसी भी उसके अंदर, ठीक है, ऐसे एक्सप्रेशंस असाइनमेंट के, ठीक है। इसके अंदर हम, आपने कभी सोचा कि हमने इसी यहाँ पर क्यों लिया ये 20, हमने राइट साइड में क्यों लिया, लेफ्ट साइड में क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमने वहां पर आर वैल्यू यूज कर रहे हैं, और आर वैल्यू की वजह से हम इसे राइट साइड में ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आर वैल्यू कहता है कि हम भी जो भी आर वैल्यू के अंदर असाइन होगी वो सिर्फ राइट साइड में होगी, ना कि लेफ्ट साइड में हो सकती हैं। और जो हमारा इंटीजर टाइप है, न्यूमेरिक नंबर जो आते हैं वो हमेशा राइट साइड में आते हैं, ना कि लेफ्ट साइड में आते हैं, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल एंड आर एल वैल्यूज सो मे अपीयर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ असाइनमेंट, ठीक है। जो एल वैल्यूज होते हैं वो असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में होते हैं, ठीक है। और न्यूमेरिक लिटरल्स आर आर वैल्यू, और जो न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं 1 2 3 4 5, ये सब वैल्यूज जो होती हैं हमारी वो आर वैल्यूज होती हैं, और जो कि हमारे राइट साइड में आती हैं, ठीक है, जो कि राइट साइड में आती हैं, अपीयर्स ऑन द राइट साइड, ठीक है, नॉट द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो सो मे नॉट बी असाइन, आर वैल्यू जो होती हैं वो आपकी राइट साइड में असाइन होती हैं, लेफ्ट साइड में नहीं होती हैं। लेकिन एल वैल्यू जो होती हैं आपकी वो हमेशा दोनों टाइप को हो सकती हैं, या तो लेफ्ट को भी हो सकती हैं और राइट को भी हो सकती हैं। एल वैल्यू के अंदर जैसे आपके ऑपरेटर्स आ जाते हैं, ऑपरेटर्स जैसे इक्वल टू का साइन, पॉजिटिव साइन, आपने प्रीफिक्स पोस्टफिक्स पढ़ा होगा, या आपको मैं बताऊंगा, भी पढ़ा नहीं होगा तो आपको बताता हूँ कि जो डबल प्लस होते हैं आपका आगे, वो आपको बताऊंगा कि वो हमेशा वैल्यू के राइट साइड में लग सकते हैं और उससे पहले भी लगते हैं, ठीक है। एस टाइप को हम आर एल वैल्यू टाइप कहते हैं, और आर वैल्यू टाइप हमेशा राइट साइड में लगते हैं, जो कि हमारे न्यूमेरिक्स होते हैं, ठीक है।
ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच. प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो.